प्यारे बच्चों, आज की क्लास का शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। एग्ज़ाम में ये भी आपको बहुत अच्छे खासे मार्क्स दिला देते हैं और ये बहुत ही अलग अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है और इनको जानने के बाद आपका इंग्लिश भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला प्रश्न। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, सब एकदम नोटबुक में लिख लीजिएगा। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, मतलब कह रहा है कि एक ऐसा जगह जहाँ पे सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड्स वगैरह आर केप्ट रखे जाते हैं। आपने देखा होगा कभी भी सरकारी दफ्तर में कोई अलमारी होता है या दो चार अलमारी होते हैं जिसमें पुराने पुराने फाइल्स पड़े रहते हैं कई सालों तक और उसमें एकदम मतलब मकड़ी के जाले लगे रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक ऐसा जगह, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे सरकारी दस्तावेजें वगैरह सब रखे जाते हैं, उसे कहते क्या है? एक शब्द में यही पूछ रहा है ये। हमें पता होना चाहिए चारों की मीनिंग। मिशनरी है, आर्काइव है। दोस्तों इसे आर्चीव मत पढ़ देना आप इसे, ठीक है ना। ये आर्काइव है, आर्काइव इसे पढ़ते हैं, वैसे आर्काइव मैं बोल रहा हूँ। कॉन्क्यूबिनेज है एंड ट्रैफिक है। भाई देखो, ऐसे क्वेश्चंस के मीनिंग वर्ड्स हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है, आप अपने नोटबुक में लिख लेना, इसका आंसर होगा बी, आर्काइव, ARCHIVE। ठीक है ना, सरकारी दस्तावेज रखने की स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा, ये भी क्वेश्चन है, रिपीटेड सब क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी एक ऐसा सरकारी तंत्र, सपोजली कथित रूप से, मतलब ये माना जाता है, रन ऑन रिलीजियस लाइंस, यानी एक ऐसा सरकारी तंत्र जो धार्मिक विचारों से चलता है, रन करता है धार्मिक विचारों से। जैसे होता है ना प्रजातंत्र जिसमें लोग शासन करते हैं, वैसे एक होता है धर्मतंत्र, धार्मिक तंत्र जिसमें धर्म के लोग, धार्मिक लोग शासन करते हैं। जैसे किसी भगवान के नाम पर कोई पुजारी, कोई या पुजारियों का कोई समूह होगा, वो शासन करेगा उस जगह पर। तो ऐसे शासन को क्या कहते हैं? धर्मतंत्र को। मोनार्की है, एनार्की है, सेक्युलर एंड थियोक्रेसी है। पता होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, हर एग्जाम में आता है। दोस्तों इसका आंसर होगा थियोक्रेसी, यानी धर्मतंत्र, यानी धर्म पर आधारित कोई शासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन प्रोमिनेंट इन फैशनेबल सोसाइटी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन हैं, हायरार्की है, सेक्युलर है, रेवलर है, वांडरर है। भाई चारों की मीनिंग पता होनी चाहिए, बाकी की मीनिंग आप ढूंढ लेना, लेकिन मैं मेन आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, एक ऐसा आदमी जो प्रोमिनेंट है, एकदम प्रसिद्ध है, फेमस है, इन फैशनेबल सोसाइटी, यानी तड़क भड़क फैशनेबल, फैशन वाले समाज में, मतलब गाना गाता हो, पार्टी शार्टी करता हो, शराब पीता हो, घूमता हो, फिरता हो, मौज मस्ती करता हो, अर्थात एक ऐसा इंसान जो ऐसी चीज़ें करने के लिए बहुत ही फेमस हो, ऐसे इंसान को कहते क्या है? यही पूछ रहा है एक शब्द में। तो भैया इसको आंसर सी लगेगा, रेवलर। रेवलर का मतलब होता है एकदम मौज मस्ती करने वाला, शराब पीने वाला, फैशनेबल सोसाइटी में नए नए कपड़े पहनने वाला व्यक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्ब। टॉम्ब का मतलब होता है भाई कब्र, ठीक है ना, टीला या कब्र। तो कब्र पर इंस्क्राइब्ड है, मतलब उस पर पत्थर पे लिखना इंस्क्राइब कहलाता है। तो कब्र पर आपने देखा होगा कि पत्थर पे लिखा रहता है कुछ उसके बारे में, अगर कोई मरा हुआ आदमी है तो उसके बारे में लिखा रहता है। तो वही कह रहा है कि टॉम्ब यानी कब्र पर इंस्क्राइब्ड यानी लिखा हुआ शब्द शिलालेख कहते हैं। तो हिंदी में क्या कहलाएगा? इंग्लिश में एक शब्द में क्या कहलाएगा? तो 4 ऑप्शन है, सेरेमनी, एपिटाफ, क्रेडुलस एंड एपिथेट। ये दोनों ऑप्शन पक्का आएगा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो रिपीटेड है, बार बार रिपीट होता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा बी, ठीक है ना, EPITAPH, एपिटाफ, जिसका हिंदी होता है समाधि लेख। समाधि लेख का मतलब समाधि यानी कब्र पर लिखा हुआ कोई भी मैटर। ठीक है ना, वैसे डी का हिंदी आपको जानना चाहिए, आप जान लो। एपिथेट का मतलब होता है उपाधि या कोई पद। जैसे मान लीजिए कि मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी का महात्मा का पद दिया गया, उपाधि दिया गया, तो एपिथेट दिया गया। ठीक है ना, तो आंसर होगा इसका बी, एपिटाफ, जिसका हिंदी होता है समाधि लेख। अगला क्वेश्चन हमारा कि सरप्राइजिंग एंड अनबिलीवेबल। सरप्राइजिंग माने आश्चर्यचकित करने वाला, एंड अनबिलीवेबल यानी जिस पर भरोसा ना हो, मतलब बहुत ही अविश्वसनीय कोई वस्तु के बारे में पूछ रहा है। कोई एक शब्द में क्या कहते हैं? माने वो चीज़ आश्चर्यचकित भी कर दे और वो अविश्वसनीय हो। जैसे हमारे भारत में अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो कोई भी विदेशी आदमी आता है और जब पूरा भारत घूमता है तो वो कहता है कि भाई हमारा इंडिया क्या है? अविश्वसनीय है, मतलब इसकी तुलना नहीं है कहीं, एकदम अतुलनीय, अविश्वसनीय। तो एक शब्द में पूछ रहा है क्या कहते हैं? तो भाई इसका सही आंसर होगा हमारा इनक्रेडिबल, है ना। अतुलनीय भारत, अविश्वसनीय भारत, तो बोलते हैं लोग इनक्रेडिबल इंडिया।
तो जिस पर भरोसा ना हो, मतलब आश्चर्यचकित कर दे एकदम, है ना, सकारात्मक सेंस में बोलना है भाई, तो इनक्रेडिबल, ठीक है, सही आंसर है इनक्रेडिबल, है ना, आश्चर्यचकित करने वाला और अविश्वसनीय, मतलब एकदम शानदार। अब आते हैं प्यारे बच्चों इडियम्स एंड फ्रेजेस पे, क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है ना। आइए, टू डाई विद वंस बूट्स ऑन, बूट्स ऑन, बूट्स ऑन है मतलब जूते पहने हुए हैं, बूट्स माने जूते, वंस माने अपना, और डाई माने मर जाना, यानी अपने जूते पहने हुए ही मर जाना, यही पूछ रहा है भाई। 4 ऑप्शन है, सुसाइड, ए रैश स्टेप, टू कम टू एन एंड, टू शो डिवोशन। बताना कि इसका सही आंसर क्या है। तो भाई बड़ा ही विचित्र है और क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। बूट्स ऑन मानी ऑन है मतलब जूते पर ही हैं आप, जूते पहना हुआ है कोई व्यक्ति वो, ठीक है ना, और मर जाना, अपने जूतों के साथ मर जाना। तो भाई देखो, जूते के साथ अगर कोई मर रहा है इसका मतलब वो ड्यूटी करते हुए मर रहा है, वो ड्यूटी पर है और वो मर गया है, ठीक है ना। तभी तो जूते ऐसे तो पहनेगा नहीं, जूता पहना है इसका मतलब वो ड्यूटी पर है, यानी ये काम कर रहा है। तो भाई इसका आंसर होगा सी, टू कम टू एन एंड। कम टू एन एंड का मतलब होता है समाप्त हो जाना, यानी मर जाना। आप सोचोगे कि सुसाइड क्यों नहीं होगा, सुसाइड को आत्महत्या करना होता है, खुद से मर जाना होता है, लेकिन इसका मतलब होता है ना ड्यूटी करते करते ही मर जाना। टू डाई विद वंस बूट्स ऑन का मतलब होता है ड्यूटी करते करते मर जाना, जिसे हम लोग डाई इन हार्डनेस भी कहते हैं। डाई इन हार्डनेस का मतलब होता है ड्यूटी के दौरान ही मर जाना। तो ऑप्शंस में ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हम सी ही लगाएंगे, टू कम टू एन एंड मतलब समाप्त हो जाना, मर जाना, ठीक है। तो आप लिख लो, टू डाई विद वंस बूट्स ऑन का मतलब है ड्यूटी के दौरान मर जाना, या इंग्लिश में डाई इन हार्डनेस, या टू कम टू एन एंड, ठीक है। ए नहीं होगा, सुसाइड नहीं होगा, ठीक है। ए रैश स्टेप का मतलब क्या होता है भाई, मतलब जल्दीबाजी में बढ़ाया हुआ कदम, तो ये बी नहीं होगा। और शो डिवोशन मतलब होता है भक्ति दिखाना, ठीक है। तो आंसर होगा सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बाइट द डस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अगर आप पढ़ाई करते हो, अभ्यास करते हो तो आपके लिए आसान होगा ये। टू बाइट द डस्ट का मीनिंग बताना है, इडियम्स एंड फ्रेजेज है, दिखता कुछ और है होता कुछ और है। कनेक्टेड द बेस, टू बी डिफीटेड, रिसीव अप्लॉज, क्या होगा भाई। टू बाइट द डस्ट की पहले मीनिंग बता दे। बाइट का मतलब होता है दांत से काट लेना, या बाइट का हिंदी होता है स्वीकार लेना, बाइट का हिंदी स्वीकार लेना, और डस्ट का हिंदी होता है धूल, तो धूल स्वीकारना, धूल को काट लेना दांत से यानी चाट लेना, या स्वीकार कर लेना। तो धूल आदमी कब चाटता है, जब हार मान जाता है ना, धूल चाट लिया यानी हार गया। तो आंसर होगा सी, टू बी डिफीटेड। टू बी डिफीटेड का हिंदी होता है हराया जाना यानी हार जाना, टू बी डिफीटेड का हिंदी होता है हार जाना। तो टू बाइट द डस्ट का हिंदी है हार जाना, इसलिए आंसर होगा सी, ठीक है। बाकी की मीनिंग बता दूँ, रिटर्न टू होम का मतलब होता है घर आना, कनेक्टेड टू द बेस यानी बेस आधार से जुड़ा रहना, और रिसीव अप्लॉज का मतलब होता है तारीफ प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, डक्स एंड ड्रेक्स खेलना। 4 ऑप्शंस हैं। अच्छा, डक्स एंड ड्रेक्स का मैं मतलब बता दूं, डक्स एंड ड्रेक्स एक गेम है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग नदी के किनारे जब जाते हैं तो नीचे से कोई पत्थर या कोई भी मिट्टी का कोई टुकड़ा उठा करके नदी में फेंकते हैं, और देखते हैं वो कितनी बार उस पर टप्पा मार रहा है यानी छलांग लगा रहा है उस पत्थर से। तो आपने देखा होगा कि अक्सर नदी के किनारे बच्चे ये खेल खेलते हैं कि मतलब वो एकदम घुमा करके उस चाक को, मिट्टी के चाक को फेंकते हैं और देखते हैं कि वो कितने टप्पे मार रहा है पानी में, ठीक है ना। तो इसी गेम को कहते हैं डक्स एंड ड्रेक्स। अगर मान लो मिट्टी नहीं मिला या कुछ नहीं मिला तो कोई सिक्का ही अपना मतलब सिक्का उठा कर ही फेंकने लगा, तो इसका मतलब क्या है। अगर वो ऐसा गेम खेल रहा है ना, इसका मतलब है कि वो पैसे उड़ा रहा है। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है पैसे उड़ाना, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन है, अपसेट द बैलेंस, टू लेट समवन कमिट मिस्टेक्स, टू रिमेन फॉर्म, एंड टू स्क्वेंडर मनी। भाई स्क्वेंडर का हिंदी होता है उड़ाना, और मनी मैंने पैसा, तो पैसे उड़ाना, तो आंसर होगा डी। टू स्क्वेंडर मनी का मतलब होता है पैसे उड़ाना, ठीक है ना, तो आंसर होगा डी। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, आप कह सकते हो, जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है पैसे उड़ाता है, तो आप कह सकते हो कि यू आर प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स, मतलब तुम भाई पैसे उड़ा रहे हो, फेंक रहे हो। अपसेट द बैलेंस का मतलब क्या होता है भाई, बैलेंस को अपसेट कर देना यानी गड़बड़ा देना। टू लेट समवन कमिट मिस्टेक का मतलब होता है ना किसी को गलती करने देना, और टू रिमेन फॉर्म का मतलब होता है ना एकदम अडिग रहना, आंसर होगा डी। टू गिव अ वाइड बर्थ, बहुत अच्छा इडियम है ये। वाइड का मतलब चौड़ा, बर्थ का मतलब शयन स्थान, सोने का स्थान। आपने ट्रेन में देखा होगा सोने का जगह मिलता है।
वाइड मैंने होता है चौड़ा, गिव मैंने देना, किसी को सोने का स्थान देना, वो भी चौड़ा वाला, कि भाई तुम थोड़ा दूरी बना के रखो, थोड़ा दूर रहो, बड़ा जगह लो, थोड़ा दूर रहो। टू प्रोवाइड स्पेस, जगह प्रदान करना। टू ड्रिफ्ट इनटू ट्रबल, यानी समस्या में पड़ जाना, डाल देना। टू अवॉइड, दूरी बना के रहना। और टू बी अनेबल टू डिसाइड, और डिसाइड करने में अयोग्य। टू बी अनेबल टू डिसाइड का मतलब होता है, मतलब डिसाइड करने में अयोग्य होना। तो बताना है आपको प्यारे बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। तो भाई टू गिव अ वाइड बर्थ का मतलब होता है ना किसी से एकदम दूरी बना के रहना, किसी से दूर रहना, है ना। तो आंसर होगा सी, क्योंकि अवॉइड का भी मतलब होता है किसी से दूरी बना के रहना, ठीक है। तो आंसर होगा सी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। टू विन लॉरल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, लॉरल का हिंदी क्या होता है? लॉरल का हिंदी होता है सम्मान, गौरव, गौरव यानी सम्मान। और विन का मतलब जीत जाना, तो सम्मान जीत जाना। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से हो जाएगा। टू विन लॉरल्स का मतलब बताना है। पहला ऑप्शन है टू डू यूजलेस थिंग्स, यानी बेकार की चीज़ें करना। टू विन डिस्टिंक्शंस, यानी गौरव प्राप्त करना। डिस्टिंक्शन माने भी होता है ख्याति या गौरव, सम्मान। टू रिमेन इनडिफरेंट, डिफरेंट का हिंदी होता है अलग, और इनडिफरेंट का मतलब होता है एक समान, यानी रिमेन माने बने रहना, एक समान बने रहना, कोई मतलब अंतर ना आना। और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, समस्या को सॉल्व कर देना। तो होगा क्या आंसर? टू विन लॉरल्स का मतलब मैंने क्या बताया हिंदी में? सम्मान जीतना, सम्मान प्राप्त करना। तो आंसर होगा बी, क्योंकि डिस्टिंक्शंस का भी मतलब होता है सम्मान। तो टू विन डिस्टिंक्शंस यानी सम्मान जीतना, सम्मान प्राप्त करना। जैसे माई फादर विल विन लॉरल्स, मेरे पिताजी सम्मान जीतेंगे, या आई विल विन लॉरल्स, मैं सम्मान जीतूंगा या सम्मान पाऊंगा। तो आंसर होगा हमारा बी। और दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस और अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ठीक है। आगे और भी बहुत सारे क्लास लाऊंगा ऐसा, तो नोटबुक में एकदम बना के लिखिएगा, कोई भी दिक्कत हो पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू।